Hello everyone, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। और मैंने आप लोगों को कल कराया था सी कैग और सी जी ए कराया था, राइट। तो अभी जो सी जी ए हैं वो चेंज हो चुकी हैं, उनका नाम है भारती दास। तो उसे आप सही कर लीजिएगा, कल मैंने बताया था आप लोगों को, और उसे अपडेटेड कर लेना, सही कर लेना, ठीक है ना। सो अभी यहाँ पर कैग तो वही है गिरीशचंद्र मुर्मू, लेकिन सी जी ए उनकी बात करें तो वो हैं अब भारती दास हैं। सो आज के जो क्वेश्चन हैं वो हैं आपके उत्तराखंड आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही 10 जनवरी 2021 को पूछा गया एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। आज उन क्वेश्चंस को करेंगे। टॉप 38 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। सो क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। आपने पढ़ा था 2001 और 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है उत्तराखंड का, गंगोत्री है। और इसके बाद अभयारण्य की बात करें तो ये है हमारा केदारनाथ पशु विहार। चलो ये बताओ कि केदारनाथ पशु विहार कौन से जनपद में है। देखो, वही मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नॉमिनेट किया जाता है, और ये क्वेश्चन आ भी गया है और मैंने कहा है कि पूछा जाएगा इस बार, है ना। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि अब जो है 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत इसको समाप्त कर दिया है। अगर इस तरीके से ऑप्शन आता है तो आप टिक करेंगे। अगर हाँ, इस तरीके से इनमें से कोई नहीं आता है ना, इस तरीके से नहीं आता है ऑप्शन में, और आपको मिलेगा यहाँ पर मान लो फोर्थ ऑप्शन एंग्लो इंडियन है, फिर वो मजबूरी बन जाती है कि वो तो फिर विवादित हो गया है क्वेश्चन। फिलहाल 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत जो एंग्लो इंडियन विधानसभा में राज्यपाल और राष्ट्रपति राज्यसभा में 2 सदस्यों को नॉमिनेट करता था और विधानसभा में 1 सदस्य नॉमिनेट होता था, उसे समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है। कामेट शिखर कहाँ पर है, चमोली में है। कामेट शिखर कहाँ पर है, चमोली में है, और इसकी जो हाइट है वो है 7,756 मीटर। रैपिड फायर आपका चल रहा है। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने किया था। आगे है 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो फटाफट बताओ कि 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। सो ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन बी। इस बार क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस बहुत है, क्योंकि 17वीं वन रिपोर्ट हर 2 साल में ये वन रिपोर्ट जारी होती है, और लास्ट टाइम 2019 में जारी हुई थी जो कि 16वीं थी, और 2021 में जारी हुई है 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट को जारी किया गया है ना। इस वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, सर्वाधिक राज्य में सर्वाधिक खुले वन कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है, पौड़ी जिले में। इसके बाद उत्तरकाशी और टिहरी में सर्वाधिक खुले वन। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसका है, पौड़ी का है। और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला कौन सा है, हमारा यूएस नगर है, उधम सिंह नगर है। राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जनपद देखेंगे, सबसे कम उधम सिंह नगर में है, फिर हरिद्वार, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत। और सर्वाधिक अगर बात करें तो सर्वाधिक में हमारा आता है पौड़ी गढ़वाल, उसके बाद नैनीताल, उसके बाद उत्तरकाशी और चमोली आता है। अगर वहीं प्रतिशत के हिसाब से पूछ लेगा तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है नैनीताल, और सबसे कम है उधम सिंह नगर। तो प्रतिशत में 3 देख लेते हैं, 4। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले हैं नैनीताल, चंपावत और पौड़ी और रुद्रप्रयाग। सबसे कम में उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली। राज्य में सर्वाधिक झाड़ी वाले जो वन हैं, झाड़ियां हैं, वो कहाँ हैं, टिहरी जिले में है। टिहरी के बाद पिथौरागढ़ और पौड़ी में है। राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत गढ़वाल मंडल में पाया जाता है, 60%। कितना, 60%। क्लियर हुआ। तो ये आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको ध्यान रखना है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्रफल में कितने वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। तो 2.09 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है।
उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो आपको याद रखना है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 45.44% और देश का 3.4% आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है दूसरी चीज़ कि राज्य में कितने किलोमीटर वर्ग में या भाग पर अति सघन वन पाए जाते हैं? तो 5,055.01 किलोमीटर में। और राज्य में सर्वाधिक अति सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? नैनीताल में, इसके बाद देहरादून और उत्तरकाशी में। राज्य में कुल 12,768.05 वर्ग किलोमीटर भाग पर क्या है? मध्यम सघन वन है, जो कि कुल वन का कितना है बच्चे? कुल वन का 52.68% है। सर्वाधिक मध्यम सघन वन पौड़ी जिले में है और उसके बाद नैनीताल और उत्तरकाशी में। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है वनों से रिलेटेड, ठीक है ना? तो आप इसे ध्यान रखना। अच्छा, उत्तराखंड में वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है। तो 1 अप्रैल 2001 में हुई थी। क्या हुई थी? 1 अप्रैल 2001 में हुई थी। अगर मैं बात करूं कि हमारे उत्तराखंड में जो वन है वो कौन कौन से हैं? उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ठीक है ना? उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है, कौणधारी वन है, और पर्वतीय शीतोष्ण वन है, अल्पाइन वन है और अल्पाइन झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इतना भाई आपको याद। अच्छा हाँ, उत्तराखंड का वरदान किस पेड़ को कहा जाता है? अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो उत्तराखंड का जो वरदान है वो बांज के पेड़ को कहते हैं और विश्व में बांज की 40 और उत्तराखंड में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। बांज किस प्रकार का वृक्ष है? शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है ना? तो इतना ही आपको यहाँ से ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें हम करेंगे बाद में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का बी हो जाएगा बेटा, ऋषिकुल मैदान हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान और हंसा धनाई जानी जाती हैं किस चीज़ के लिए? उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में इनको जाना जाता है। राज्य की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर कितनी है? 70। टेरी डैम की हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी 260.5 मीटर। गोरखाओं ने गढ़वाल पर पहला आक्रमण कब किया? आक्रमण किया था लेकिन सफल तो इतना नहीं हुए थे। और फिर उसके बाद कौन सी संधि हुई है? फटाफट बताओ भाई। 1791 में किया था इन्होंने, ठीक है ना? नेक्स्ट है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई है? 1983 में हुई। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? फूलों की घाटी। दोनागिरी ग्लेशियर कौन सी जनपद में स्थित है? चमोली। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 12। देखो भाई, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। मैंने कहा आपको हमेशा एक तो सबसे पहले आप परीक्षा वाणी को अच्छे से तैयार करो। परीक्षा वाणी के बाद आप जो है BS नेगी को देख लो और उससे बाहर उत्तराखंड में और कहीं ज़्यादा जाना नहीं है। और जब आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हो ना, उसके बाद BS नेगी जी के ऑब्जेक्टिव और परीक्षा वाणी के ऑब्जेक्टिव, इन दोनों को लगा लो। प्रैक्टिस तो आप किसी से भी कर लो, लेकिन मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा आप इनसे ही करना। बाकी फिर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, अगर आपकी ये सारी चीज़ें 2 चीज़ें क्लियर हो जाती है ना, फिर आप बाकी चीज़ों को देख सकते हो, मतलब बाकी बुकों से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको खुद पता चलेगा, ठीक है ना? और सारी चीज़ें कराई हुई हैं। ये पेपर इसलिए करा रही हूँ, कल को फिर आप ये ना कहो, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर ही आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस कराते हैं ना। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है कहाँ से? नामी ग्लेशियर से। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? क्या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नया है? नहीं, सिर्फ वो करंट अफेयर वाला जो अभी 17वीं वन रिपोर्ट आई है वो आप देख लेना, वो मैंने कराई भी है और आपको बता भी दिया है। वही क्वेश्चन वहाँ से पूछेगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल और प्रतिशत वाला एरिया। सो 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 1914। उत्तराखंड प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है?
सभी जानते हैं हमारा प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन क्या है, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए कत्यूरी शासक के द्वारा भूमि दान दी गई थी। किसके द्वारा? ललितशुर देव के द्वारा की जा रही है। झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? झिलमिल ताल 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी, चंपावत में है। कहाँ पर है? चंपावत आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल कौन सा है? 21 बेनीताल है, ऑप्शन सी। मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद जो है किसने किया है? मनोहर श्याम जोशी ने किया है, ऑप्शन सी है। देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब हुई है? आपसे क्वेश्चन पूछा है। 2011 में हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है ना, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला हमारा जनपद है देहरादून। बद्रीनाथ मंदिर को कितने भागों में विभाजित किया है? तो कुछ नहीं सोचना है, 3 भागों में, ऑप्शन सी। आगे क्या है, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसाया है? यार एक बात बताओ अगर मैं 2021 का यूके ट्रिपल एससी का पेपर देखूं तो खुद सोचो ना, क्या कुछ ऐसी चीज़ है उत्तराखंड जीके में जो उसने बाहर से दे रखी है? नहीं। जीएसबी ऐसा कुछ नहीं है, बाहर से ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, वो आपको सब आता ही होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। काठगोदाम गोला नदी के तट पर है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन, तो आप मुझे ये बताएंगे कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब तक रहा था? कब तक रहा था? क्योंकि मैंने दिन में आप लोगों को कराया है। कब तक रहा था और कब से शुरू हुआ है ये, और कितने दिन का था? कमेंट में बताओगे कितने दिन का और कब तक था। आंसर हो जाएगा इसका ये 27 मार्च 2016 को ये लगा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994। अब आपके लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, आप ये बताओगे कि मसूरी कांड कब हुआ था, क्योंकि यही आपका क्या है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो चाइना में जो प्रवेश करती है वो कहाँ से करती है? लिपुलेख दर्रे से। निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित किया गया था? ये 17 का है, तो ऐसा नहीं है कि अभी का ही पूछेगा आपसे। ऑप्शन बी, ऋषिकेश। उत्तराखंड है भारतीय गणतंत्र का राज्य। देखो, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को गठित होता है और ये उस समय जब राज्य बनता है तो 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है, और हिमालयी राज्यों में इसका जो क्रम है वो है 11वां। तो अभी आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड के छठी राज्यपाल कौन है? तो छठी राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं 32 का, जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, डॉक्टर कृष्णकांत पॉल। 7वें नंबर के कौन है, फटाफट बताओ। और 8वें नंबर के हैं कौन? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा है? बागेश्वर मेला है 33 का बी। गंगनानी तप्त कुंड कौन से जनपद में है? गंगनानी तप्त कुंड ऑप्शन ए उत्तरकाशी में है। अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? 1815 में किया था। ऑप्शन आपका बी होगा। आगे क्या है, कोटेश्वर डैम का निर्माण जो है वो किस नदी पर किया जा रहा है? ऑप्शन सी, काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना कब की थी? आंसर हो जाएगा 37 का बी। उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है? 2009। उत्तराखंड में राज्य शैक्षणिक पुरस्कार योजना कब से प्रारंभ हुई है? 2009। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। जाते जाते क्वेश्चन आपको दे रही हूँ कि हरिद्वार पर आधारित न्यूज़ एंड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। मिलते हैं मॉर्निंग वाले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।